ब्रह्म भैरवाय नमः। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भैरव पाथ पर। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो लव रीडिंग होने वाली है। आपके लाइफ में कौन आने वाला है, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जो लोग मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या कोई रिकन्सिलिएशन के चांसेस है। ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग्स होती हैं वो जर्नल रीडिंग्स होती हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो आज आपके सामने मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन रखे हैं। एमेथिस्ट फर्स्ट, सेकंड टाइगर आई, थर्ड है ये लेपिस lazuli। तो आप मेडिटेट करिए जिन भी भगवान में या एनर्जीज पे आप बिलीव करते हैं, और फिर आंखें बंद कर अपना एक ऑप्शन चूज कीजिए। जो भी ऑप्शन आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है वो आपके लिए आपकी पाइल होगी, एंड प्लीज सेलेक्ट जस्ट वन पाइल। तो रीडिंग आपको ज्यादा आपसे रेजोनेट करेगी और आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग से। हेलो एवरीवन, नमस्ते। जिसने भी ये एमेथिस्ट सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 1, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और आपके लाइफ में अ, कोई न्यू इंसान आने वाला है। चलिए देखते हैं। ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः। गाइज, आई एम फीलिंग लाइक मुझे ऐसे एक कपल दिख रहा है जो रैंडमली मीट, उनकी मीटिंग हो रही है। दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दे आर आउटसाइड सम सॉर्ट ऑफ क्लब आई एम सीइंग। तो कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही फ्रेश मीटिंग होने वाली है, एंड आई एम सीइंग अ रॉक, ओके, लाइक पहाड़ वाला एरिया। तो फॉर सम ऑफ यू, आपका रिलेशनशिप जो है वो किसी बहुत एक रफ पैच से होके गुजर रहा है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। फाइल नंबर 1 वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। सी, आई टोल्ड यू, द टावर एंड द चैरियट, ओके, and then we have the 5 of cups, okay, and bottom of the deck we have knight of wands. As I told you before कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो कुछ लोगों का रिलेशनशिप है वो अभी एक रॉकी पैच से होके गुजर रहा है डेफिनेटली। तो आप, मतलब, ये रिलेशनशिप ऐसा है कि ये आपके लाइफ से ना तो कम्प्लीटली एंड हो रहा है, ना ही कम्प्लीटली इसमें कोई एक यू नो मूवमेंट हो रहा है। मतलब वो एक तरीके से एक स्टक एनर्जी है, और बार बार शटर्ड होता है एंड देन फिर स्टार्ट हो जाता है। इट इज लाइक अ पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में, एंड आई एम हियरिंग 3 years फॉर। तो लास्ट 3 years जो है आपका रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, ओके। आई एम हियरिंग दिस कि देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी ड्रेन्ड, लाइक कंप्लीटली ड्रेन्ड। मतलब बेचारा इमोशनली इतना ज्यादा सैबोटैज हो चुका है कि अब उसको कोई होप्स ही नहीं कि उसकी लाइफ में और कुछ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ अच्छा हो सकता है। ये जो डेफिनेटली इंसान है, वो आपकी खूबसूरती को देख के अट्रैक्टेड है, आपसे अट्रैक्टेड है, बट ही इज नॉट द वन फॉर यू, ओके। आई एम सो सॉरी, बट दिस पर्सन, और ही और शी, अगर आप लड़के हैं तो डेफिनेटली ये एक लड़की है। अगर आप लड़की हैं और आप किसी बॉय की रीडिंग देख रहे हैं, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये जो जो भी ह्यूमन, ये इंसान आपके लाइफ में है, दे आर नॉट द वन फॉर यू। दे आर जस्ट इन योर लाइफ टू टीच यू सम लेसन। लाइक हमारे लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है, अ लॉट ऑफ यू कुड बी गोइंग थ्रू राहु महादशा पीरियड, जहाँ पे लोग ना अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जहाँ जो उनके लिए उनका सोलमेट नहीं होता, बट दे फील लाइक
ही इज द वन और शी इज द वन, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से ईश्वर हमें भी उस तरीके के पेशेंट देता है फिर, कि आप उस आदमी के लिए जन्मों जन्म तक इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं, बट एट द एंड जब ये पैटर्न या जो टाइम पीरियड है वो एंड होने का टाइम आता है, तब आपको रियलाइज होता है यार मैंने अपने लाइफ के इतने कीमती साल बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो ये उस टाइप की एनर्जी है आपके लिए। और यकीन मानिए, अगर आप इस चीज को, इस पैटर्न को सीखेंगे और समझेंगे अपने लाइफ में, तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल और आप ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सिर्फ आपके लिए एक मिरर बन के आए हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी सोल को हील करने, सॉरी हील वो आपकी सोल को कुछ लेसन्स देने के लिए आए हैं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर जो चीजें हैं उनको एक तरीके से लर्न करके इस पर्सन को लेट गो करना है। ऐसी वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। अ लॉट ऑफ यू कुड बी जेमिनाई, मुझे क्योंकि बार बार जेमिनाई कैप्रिकॉर्न वाली वाइब्स आ रही हैं। एंड जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एरीज साइन के हो सकते हैं। मुझे ऐसा मतलब बहुत ज्यादा वाइब्स आ रहा है। तो और कई लोगों के लिए ऐसा है कि वो आपके ब्रेकअप से होके गुजर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ना आपके लाइफ में सिचुएशन है वो कम्प्लीटली एंड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द टावर के बाद द चैरियट का कार्ड आया है। सो आपके लाइफ में ये सिचुएशन अब कहीं ना कहीं एंड होने वाली है। ये जो लूप है जिसमें आप फंसे हुए हैं वो एंड हो रहा है और न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही हैं, पाइल नंबर 1। और sometimes you just need to look at the brighter side of your life। इस इंसान की अगर आप देखेंगे तो 2 कप्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं, ठीक है। और वो उनकी तरफ नहीं देख रहा है, लेकिन वो उनकी तरफ देख रहा है जो उसका शैटर्ड हो चुका है। सो यू नीड टू लुक लुक एट द साइड जो आपकी लाइफ में अच्छी है, जो आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में यहाँ पे 2 सिनेरियोस है, पाइल नंबर 1, कि आपका जो एक ब्रोकन रिलेशनशिप है वो कम्प्लीटली एंड हो रहा है और एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप बिगनिंग होगा उसके पहले आपको यू नो 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगेगा, कि आप हमें कभी भी एक रिलेशनशिप से जस्ट निकल कर दूसरे में जंप नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जब आप जस्ट एक रिलेशनशिप एंड करके दूसरे में जाते हैं तो जो गलतियां हम या जो हमने मिस्टेक्स अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में की हुई होती हैं वो सेम पैटर्न हमारे जो दूसरे रिलेशनशिप में है वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। कहीं ना कहीं जो फर्स्ट पार्टनर ने हमारे साथ चीज़ें खराब की हुई होती हैं वो हम अपने सेकंड पार्टनर में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, उसको ब्लेम करते हैं उस चीज़ के लिए। तो उससे पहले आप एक रिलेशनशिप में जाएं, आपको जो आपका सेल्फ के साथ रिलेशनशिप है उसको हील करना पड़ेगा, ऐसा गाइड्स मुझे बोल रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप बिगिन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो रिलेशनशिप अब आपके लाइफ में आने वाला है ये लॉन्ग टर्म होगा और इट विल बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप, ओके। जो मतलब आपने जितना बुरा देखा है पहले, अब ईश्वर आपको उतना ही अच्छा देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी लग रही है और यहाँ पे एक कम्प्लीटली न्यू इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जिसको आप नहीं जानते। जैसे कि मैंने बोला था, मुझे एक विजन दिख रहा है जहाँ पे रैंडम लोग मिल रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। मतलब कभी कभी हम रास्ते में किसी से जाते हैं और टकराते हैं और वो पहली मुलाकात वाला प्यार होता है, ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी कि हमारे पास एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 1, forgiveness, okay. See, you are now able to activate the power of love in order to release past hurts। मैंने जैसा कि आप लोगों से अभी कहा था कि बिफोर यू एंटर इन एनी रिलेशनशिप, एनी न्यू रिलेशनशिप,
आपका जो पास्ट हर्ट था आपके लाइफ में, या जो आपके रिलेशनशिप में जो एक पास्ट इंसान था, उसको आप एक बार लेट गो करिए और फिर उसके बाद कुछ समय अपने साथ स्पेंड कीजिए आप। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम रिलेशनशिप से निकलते हैं तो हम खुद को भी ब्लेम करते हैं बहुत ज़्यादा कि यार मैंने क्यों किया? मुझे नहीं करना चाहिए था, या मेरे से क्यों हुआ? ये सारे क्वेश्चन को आपको खुद में हील करना पड़ेगा, अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा, और वो इंसान चाहे जैसा भी हो आपको उसको भी माफ़ करना पड़ेगा। देन आप जो है इस रिलेशनशिप को एक फुली तरीके से एन्जॉय कर पाओगे, इस रिलेशनशिप को फुली तरीके से आप एक्सप्लोर कर पाओगे जो आपके लाइफ में न्यू आने वाला है। इनर चाइल्ड हीलिंग, सी आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ठीक है, जो भी हुआ हमारे लाइफ में वो बहुत ख़राब था, वो फेस बहुत ख़राब था, आपको चीज़ें शायद अच्छी नहीं मिली, ओके, लेकिन अब जो है क्या कर सकते हैं हम? अब हम ये कर सकते हैं कि हम अपने लाइफ में जो हमसे गलतियाँ पहले रिलेशनशिप में हुई वो हम ना रिपीट करें। जो तकलीफ उस इंसान ने हमको दी और उसके कारण जो हम खुद को खो चुके थे, तो कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन ये ज़रूरी है कि मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ, ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, मैं खुद भी बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ, और अब जो मेरे लाइफ में होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे रियलाइज हो रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग आई एम फीलिंग लाइक कि आप लोग साधना वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए साधना, क्योंकि मुझे बार बार ये सब शब्द बार बार सुनाई दे रहा है कि साधना। तो आप में से कुछ लोगों का नाम लिटरली साधना हो सकता है, लेकिन फॉर मोर ऑफ यू आप लोग किसी टाइप के साधना स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिumph। तो आप आपके लाइफ में जो इंसान आएंगे, वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एक ऐसे इंसान है जो लाइफ में गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। अभी तक आप जैसे इंसान से डील कर रहे थे वो एक एक फ्लड, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैम्बॉइंट टाइप की उसकी पर्सनैलिटी थी। अ, और अब आपकी लाइफ में जो इंसान आने वाला है वो डेफिनेटली ही इज समवन हु इज लुकिंग फॉर मोर स्टेबिलिटी इन लाइफ, मतलब उसने अपने लाइफ में करियर अच्छा अचीव किया हुआ है, उसके लाइफ में सक्सेस है, उसके लाइफ में ग्रोथ है, और वो अपने लाइफ में इस पड़ाव पर आ चुके हैं कि अब वो सिर्फ अपने लाइफ में उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रहें, ओके, जो लॉन्ग टर्म उनके साथ रहें, उनसे शादी करें, बेसिकली ये शब्द मुझे आ रहा है। ये अपने लाइफ में एक जस्ट पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हैं, ये अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंसान है वो बहुत ज्यादा एक समझदार इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है ये काफी मेच्योर है अपने लाइफ में, और ये 30+ हो सकते हैं, ऐसा मुझे मेरे एंजल्स बोल रहे हैं। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो 30+ होंगे, फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, कि ये 30+ अपने लाइफ में होने वाले हैं, और अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर चुके हैं, ठीक है। एक सेफ स्पेस में ये अपने लाइफ में हैं, और अब ये ऐसा इंसान चाहते हैं अपने लाइफ में जो उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चले, और ये बहुत ज़्यादा एक केयरिंग नर्चरिंग इंसान होंगे। लेकिन देखिए, केयरिंग और नर्चरिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है जो बहुत ज्यादा लवी डवी शो करता है, नहीं, ये उस तरीके के इंसान नहीं होंगे, बट ये आपकी लाइफ में एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखेंगे। ये आपको आई लव यू तो नहीं बोलेंगे, बट आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप बीमार हैं, आप अपने लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं, आपको लाइफ में क्या पसंद है, इन सारी चीजों का ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। he will be a great father if he is a boy, or if she is a girl, she is going to be great mother of your child, okay। और साथ ही साथ ये आपको भी एक किंग और क्वीन टाइप का ट्रीटमेंट देने वाले हैं, ऐसा मुझे रियलाइजेशन हो रहा है आपके जो कार्ड्स की वाइब्स है उससे। चलिए देखते हैं, लास्ट में एक एंजल कार्ड निकालते हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1, कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी।
What is the guidance for pile number 1? Peaceful resolution. Okay, so आपकी जो पाइल का जो मेन फोकस है, पाइल नंबर 1, इट इज मोर ऑन पीसफुल रेजोल्यूशन विद इन योर सेल्फ, क्योंकि आपके लाइफ में अब जो पार्टनर आने वाले हैं वो आपके पहले पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, ठीक है। ही इज़ नॉट इनटू अ लॉट ऑफ बुलशिट, ही इज़ जस्ट सी, आई हैव सीन अ लॉट इन माई लाइफ, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए है। सो क्या आप मुझे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? ये ऐसे इंसान है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो इंसान आने वाले हैं वो आपके लाइफ में एक जो होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन फेज के बाद एक जो अच्छी चीज ईश्वर हमें देता है, एक छोटा टेडी बियर लेके एक बड़ा टेडी बियर जब ईश्वर देता है, तो ये वो टाइप की लाइफ में आपके इंसान आने वाले हैं। एंड आई एम हियरिंग दे विल बी वेरी गुड लुकिंग, ओके। उनकी जो लुक्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, बहुत ज्यादा दे आर सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड एक नेगेटिव वे में नहीं, सेल्फ सेंटर्ड इन कि उन्हें अपनी लाइफ में रहना पसंद है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपना हस्बैंड, अपने पेरेंट्स, अपना करियर, ये इस टाइप के इंसान हैं। और डेफिनेटली जितने भी दुख आपने अपने पहले लाइफ में देखे होते हैं, ये उन सब का एंड है यहाँ पर, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है और आपको रीडिंग पसंद आई, so please do like, share and subscribe my channel. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Brahm Bhairavai Namah. हेलो पाइल नंबर 2। सो जिसने भी ये टाइगर आई सेलेक्ट की थी, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हार्ट्स, रेड कलर के जो हार्ट होते हैं हम वैलेंटाइंस वगैरह में गिफ्ट करते हैं, वो आई एम सीइंग करेंटली। So I'm feeling like a lot of you are currently in a relationship right now, and this relationship is quite good, okay। ये जो relationship है काफी अच्छा चल रहा है आप लोगों का, and कुछ लोगों के लिए completely new relationship begin होने वाला है, and कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे they are married and they are about to have a child, okay। उनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, वो लोग अपने लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड इट इज अ बेबी। आई एम सीइंग बार बार कि आपके लाइफ में आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। 5 of Cups का कार्ड आया है, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी अ रेनबो बेबी, कि आपका पहले मिसकैरेज हुआ है एंड दिस बेबी इज योर रेनबो बेबी, कि अब जो ये सेकेंड प्रेगनेंसी है आपकी। द फूल का कार्ड आया है, ओके। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में देखिए द फूल का कार्ड भी है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है और 5 of Cups का कार्ड भी है और साथ में 3 of Wands का जो है वो कार्ड आया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है वो तो काफी अच्छा था, बट आपकी लाइफ में एक फीमेल फिगर है जिनके साइड से ऐसा इशू आ रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी योर मदर इन लॉ, ओके। जिनके साइड से चीजें रुकी हुई थी, पेंडिंग हो रही थी, जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, ऐसा मुझे मेरे एंजल्स बता रहे हैं। तो एंजल्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको उसके कारण अपना ना मन खराब नहीं करना है, आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रिलेशनशिप है इट इज मीन टू बी रिलेशनशिप फॉर यू, ओके। ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान के रुकावट खड़े करने से आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा, ठीक है, या आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। वो आपके लाइफ में रुकावटें ला सकते हैं, लेकिन वो आपके लाइफ में
यू नो आपसे आप ऐसी चीज जो आपके लिए मीन्ट है वो खत्म नहीं कर सकते, वो आपसे छीन नहीं सकते। ऐसा मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। विद इन 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में जो है आपका जो ये एक जो उन्होंने बैरियर खड़ा करके रखा है, जो अटकलें ला के रखी हैं, वो क्लियर हो जाएंगी और आपकी जो है मतलब आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं खुद आगे होकर उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा और वो खुद आपकी शादी को मंजूरी देंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फीमेल फिगर हैं आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, शी इज नॉट अ बैड सोल, शी इज नॉट अ इविल पर्सन, बट इन्होंने खुद अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा हुआ है कि ये डरते हैं, इनके अंदर फियर्स आ चुके हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है एक लेडी जो बहुत रो रही है बैठ के, ये और ये आपकी एनर्जीज या आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं है, ये उस लेडी की एनर्जी है जो इस रिलेशनशिप में बाधा लाने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने खुद अपने लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि इनको डर लगता है अपने बच्चे को खोने से या अपनी बच्ची को खोने से, कि कहीं जो नेक्स्ट इंसान आने वाला है वो उनको उनके बच्चे से दूर ना कर दे, क्योंकि इनके जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट गॉड गॉड इज सेइंग कि यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, गो विद द फ्लो। द फूल का कार्ड आया है। आप अभी अपने मन में कोई इमेज सेट मत कीजिए कि हमारी शादी तो नहीं हो सकती, या आपको नेगेटिव नहीं होना है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि विद इन 3 मंथ्स के जो टाइम पीरियड में है आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और एक मुझे एंगेजमेंट बार बार सुनाई दे रहा है, मुझे रिंग दिखाई दे रही है। तो आपके लाइफ में एक इसी रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट आने वाली है। तो आप दुखी मत होइए, एक बहुत बहुत अच्छा पीरियड आपका वेट कर रहा है आगे चल के। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप डिवोर्सी हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, बट आप डाइवोर्स्ड हैं और आप एक नया रिलेशनशिप खोज रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं कि आप अपने लाइफ में इतना कुछ देख चुके हैं कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आई एम नॉट फॉर द रिलेशनशिप, मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं हूँ, या फिर अब मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए अपने लाइफ में। आप सेल्फ फोकस्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, अपने लाइफ में किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। बट आपका जो सोलमेट है या जो आपका जो ट्रू पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके सर्कल में है। ठीक है, और बहुत बार उन्होंने ट्राई भी किया है आपके लिए, लेकिन आपने उनके हिंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है यहाँ पर, पाइल नंबर 2। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी मैरिड हैं। तो जो लोग मैरिड हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई एम सो सॉरी टू से दिस, कि आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है, तो अब आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं इस सेकंड बेबी को लेकर। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आपसे कि भैरव आपको बोलना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आपकी लाइफ में एक बहुत प्यारा सा बहुत हेल्दी सा बेबी अब आएगा। सो आपको ये सारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए। मुझे यू नो एक वीडियो दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक जो लेडी है वो अपने बच्चे को प्रीनेटल साउंड्स जो होते हैं या फिर मंत्राज होते हैं वो सुना रही है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा हाफ एन आवर का टाइम है, तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक क्लासिकल म्यूजिक अपने अ, अपने बच्चे को सुना सकते हैं पेट के अंदर। ठीक है, ये मुझे वाइब्स आ रही हैं बार बार। और जैसा कि मैंने कहा था, रिंग, तो आपका और आपके हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और किसी कारण से उनके रिलेशनशिप में कोई इश्यू चल रहा था, तो वो इश्यूज मुझे विद इन 3 मंथ्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एक यू नो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में ऐसे पार्टनर आने वाले हैं जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप आप उनको इग्नोर कर रहे थे। तो अब
ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि बस हो गया, आपने जो देखा था अब वो खत्म है, अब ये न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे फूल का कार्ड है, आपको बस जो आपने पहले रिलेशनशिप से सीखा था उसको कम्प्लीटली अनलर्न करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ये भगवान आपको कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल रीडिंग क्या है आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या है। Satisfaction. You let the energy of love guide you to self approval so that no longer define who you are. Okay, so जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपको अपने अंदर दूसरों के कारण सेल्फ डाउट या अपने रिलेशनशिप को डाउट नहीं करना है, या आपकी लव लाइफ को डाउट नहीं करना है। आपको बस इतना सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मैं खुश हूँ, मेरा पार्टनर खुश है, हम एक साथ खुश हैं। एंड समटाइम्स सेटिस्फेक्शन इज द ओनली थिंग यू नीड इन योर लाइफ। ओके, कि ठीक है, जो भी है जैसा भी है, हम साथ हैं और हम साथ में ये समय निकाल लेंगे। ये वाली चीज यहाँ पे मुझे लग रही है। और यू नो कभी कभी हम सिर्फ अच्छी चीजों को लेके अपने लाइफ में भ्रम नहीं बनाते हैं। कभी कभी हम अपने लाइफ में नेगेटिविटी के भी बहुत ज्यादा भ्रम क्रिएट करते हैं अपने आप में। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू क्लियर दैट क्लाउड। तब जाके जो है आपके लाइफ में एक जो मीन टू बी इंसान है वो एंट्री ले पाएगा, या क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, बस आप नहीं देख पा रहे। तो फर्स्ट यू नीड टू बी सेटिस्फाइड वट एवर दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ। ठीक है, हो गया, नाउ आई एम हैप्पी। ओके, मैं खुश हूँ अपने जिंदगी में और मैं ओपन हूँ नई चीजों के लिए, ऐसा एंजल्स आपको बोल रहे हैं। उसके बाद है डू द वर्क। ओके, सो सम ऑफ यू नीड टू डू द वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, कि बजाय जो भी हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम करने के, आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, आपको अपनी जो एनर्जी है उसको बढ़ाना है। और यू नीड टू बी इन गुड एनर्जेटिक फील्ड। आपको अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। यू डेफिनेटली नीड टू लेट गो द पास्ट। आपको पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल के नया जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होना है उसके लिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए, जो चीज़ भी आपको खुशी देती है उस चीज़ पर काम करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनको अपनी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइस। ओके, सो सेक्रीफाइस यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगी कि सेक्रीफाइस यहाँ पे इज नॉट अ लिटरल सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का यहाँ पर जो आपके लिए मतलब है वो ये है कि आपको अपने लाइफ में जो आपने पास्ट हार्ट को अपने अंदर संजो के रखा, मतलब एकदम उस चीज को आप, उस पेन को आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब है आपको अपने अंदर का जो एक, हर इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक जो पॉजिटिव होती है, एक और जो नेगेटिव होती है। एंड यू ऑलवेज हैव टू चूज द वन पर्सनैलिटी जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप नेगेटिव इंसान है, आप नेगेटिव नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं या आप या कोई भी हमारे लाइफ। सो आई एम सो सॉरी, माय वीडियो जस्ट गॉट स्टॉप्ड। तो मैं क्या कह रही थी कि हम कभी कभी अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को जो है लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो दो सेल्फ में से हमें एक चूज करना पड़ता है। तो डेफिनेटली एक सेल्फ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपको अपनी नेगेटिव साइड जो है उसको सेक्रीफाइस करना है, आपको फियर्स को सेक्रीफाइस करना है, आपके डर को सेक्रीफाइस करना है, आपके जो ओवर थिंकिंग है उसको सेक्रीफाइस करना है। और इसमें यहाँ पर आपके गुरु आपको हेल्प करेंगे, और यू नो गुरु लाइक एनर्जी आपके लाइफ में कोई है। इट कुड बी और मदर, पेरेंट्स, और अ गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, मतलब आपके जो गुरु हैं
वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इस चीज से बाहर निकलने के लिए. Pile number 2. So let's see what more do we have for you from our angel cards. What is the guidance for नो? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में चीजें चेंज होने वाले हैं. नो. सो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं आपको कि you have to say no for whatever you do not wish in your life. Okay. कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपनी लाइफ में उन चीजों को रखने के लिए जो एक्चुअली हम चाहते हैं, हमें अपने फियर्स को, हमें अपने अंदर के डर को, हमें अपने अंदर की ओवर थिंकिंग को नो कहना पड़ता है. सो सेक्रीफाइस, नो, ये सारी चीजें ये हैं कि आप अपने डर से सोच रहे हैं. ओके. आप अपने जो नेगेटिव आपकी क्वेश्चंस हैं उसके लिए यहाँ पे भगवान जी और एंजल्स कह रहे हैं नो. You don't need to think, you just need to trust yourself. When you will learn to say no to your negativity, then only blessings can enter in your life. So learn to say no. But those who are negatively affecting you, who is trying to make your life difficult, your fears, your anxiety, your pain, your dilemma, your past hurt. Okay, so this was your reading pile number 2. I hope आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट की, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी ये लेपिस लजुली सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है. लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं. I'm hearing marriage. So a lot of you could be looking for अरेंज मैरिज सेटअप, क्योंकि मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज वाला सेटअप नजर आ रहा है. लड़के लड़की आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं. सो आप लोगों में से बहुत ज्यादा गुड न्यूज है. कुछ लोगों के लिए आपकी शादी फिक्स होने वाली है विद इन 1 month. आई एम हियरिंग. ओके, सो 9 of Wands का कार्ड आया है, पेज ऑफ Wands का कार्ड आया है, एंड देन वी हैव द स्टार का कार्ड. वाओ, ब्यूटीफुल. एंड Knight of Wands and the Empress. So as I told you कि आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाला समय, मतलब आने वाला समय क्या, विद इन 1 month आपके लाइफ में चीजें फाइनलाइज होने वाली हैं. ओके. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अरेंज मैरिज के लिए देख रहे थे, और कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इंसान से आपकी बात चल रही थी, बट कहीं ना कहीं उनका ऐसा था हाँ फिर ना, फिर हाँ, फिर हाँ, फिर ना. कहीं ना कुछ, कहीं बहुत ज्यादा डिफेंसिवनेस यहाँ पे नजर आ रही थी. फाइल नंबर 3. बट भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि यू डोंट नीड टू वरी. मतलब कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है विद इन अ वीक आपके जो भी ये स्ट्रगल्स थे, या जो भी ब्लॉकेजेस थी, वो क्लियर हो जाएंगी, और विद इन अ वीक आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है यहाँ पर. और आपके लाइफ में चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, आपके लाइफ में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, ऐसा एंजल्स मुझे बोल रहे हैं. और विद इन द 3 months ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आपकी शादी हो भी जाएगी. और बहुत सारे लोग ऐसा है कि शादी के बाद बहुत हायर चांसेस हैं कि वो फॉरेन सेटल होंगे, ऐसा एंजल्स मुझे बता रहे हैं. उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो हैं वो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हैं अभी अपने पार्टनर के साथ. और ये जो पार्टनर है, दे आर योर मीन टू बी पार्टनर. ओके, योर डेस्टाइन पार्टनर. सो बट किसी रीजन से, किसी फैमिली इशू के कारण, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में आप लोगों के जो पर्सनल गोल्स हैं, ठीक है, आपके लाइफ में जो आपके
करियर, आपके पैशन रिगार्डेड जो चीज़ें हैं, उसके कारण आपके लाइफ में इश्यूज़ हो रहे थे आपके रिलेशनशिप के बीच में, और कहीं न कहीं आप एक तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो अब वो इंसान जो है आपके लाइफ में वापस आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है विदिन अ वीक आपके लाइफ में वो इंसान वापस आएँगे और आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और डेफ़िनेटली इस बार जो है वो कोई बहाना नहीं बनाने वाले हैं, कोई टालम-टोली नहीं करने वाले हैं, कोई अ, आपसे लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले उनके। इस बार जब वो आपके लाइफ में वापस आएँगे या आएँगी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न के साथ वापस आएँगे, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग आपके लाइफ में होप लेकर आएँगे, एक स्ट्रॉन्ग आई एम हियरिंग विश फुलफिलमेंट, ओके? तो ये जो आपकी विश थी बहुत टाइम से कि वो आपको कमिटमेंट दे, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, खाली रिलेशनशिप में इसलिए झगड़े हो रहे थे, ये आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब वो इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, और अब वो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जो कमिटमेंट है, विदिन पीरियड ऑफ 2 to 3 months ये चीज़ें हो जाएंगी। एंड फॉर सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिंगल हैं, ओके, एंड यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रपोजल, फॉर आप एक तरीके से आप किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं, बट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, राइटिंग डाउन सम कि मुझे ऐसा चाहिए है, उसकी आँखें ऐसी होनी चाहिए, या वो इंसान ये करना चाहिए, या वो इंसान ऐसा होना चाहिए या होनी चाहिए, उसके ऐसे बाल होने चाहिए। आप पर्टिकुलर किसी इंसान को नहीं, बट एक तरीके से एक पर्सनैलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो भगवान आपको बोल रहे हैं ठीक है, जाओ, दे दिया तुम्हें जो तुम्हें चाहिए था, मांग लिया तुमने, हमने दे दिया। और मैंने अभी जस्ट 4 4 4 एंड 5 5 5 देखा है, तो आपकी लाइफ में जो एक स्टक एनर्जी थी, क्या आपको लग रहा था कि बस गिव अप ही करने वाले थे, कि ऐसा तो कोई मेरे लिए बनाया ही नहीं है भगवान जी आपने। बट भगवान जी कह रहे नहीं नहीं, बनाया है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। विद इन, एज आई टोल्ड यू, कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में है ना, ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। आप वैसे ही इंसान से आप मिलने वाले हो, ठीक है, जैसा आपने अपनी डायरी में लिख के रखा था। तो चलिए देखते हैं कि अब एंजल्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। Peacefulness, you recognize that balance, kindness, and love brings calmness to your soul. Okay. And I don't know why I feel to pull one more card. Okay. Joy. You delighted in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do. सो एज आई टोल्ड यू कि आप में से कुछ लोग जो है रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल, एक पावर बैटल यहाँ पर चल रहा था कि नो, मेरे हिसाब से चीज़ें होगी, मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी, कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट नहीं मिल रही है। ये जो स्ट्रगल था वो कहीं ना कहीं एंड होता दिख रहा है, और एक पीसफुलनेस आपके लाइफ में मुझे यहाँ पर यू नो आती नज़र आ रही है। बट एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी, जो मुझे मेरे एंजल्स बोल रहे हैं, कि अगर जब आपके लाइफ में वो इंसान वापस आता है और कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोलता है, सो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमसे कोई सॉरी बोलता है ना, तो हम उसके सॉरी को एक्सेप्ट करने के बजाय और अपनी भी गलतियां मानने की बजाय हम उस सामने वाले के ऊपर उल्टा चिल्लाना चालू कर देते, ठीक है। सो फॉर सम एक्सटेंट इट्स ओके, ठीक है, गुस्सा थे, गुस्सा निकाल दिया, बट कहीं ना कहीं हम एक ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, यू डू नॉट नीड टू प्ले द ब्लेम गेम, एंड यू डोंट नीड टू चूज हु इज राइट हु इज रॉन्ग। आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन पर आना है। एक आपके लाइफ में जो एक जॉय, जब हम पहली बार मिलते हैं अपने पार्टनर से और हम जिस हनीमून फेज में होते हैं, उस चीज़ को वापस से आप आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, ऐसा एंजल्स आपको बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपका एंजल्स की तरफ से।
Let's see what else. Harmony and resolution. As I told you कि आपको दूसरे से ज़्यादा खुद के साइड से अभी यहाँ पर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। एक हार्मनी आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप हम वेट करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छे से बात करे, बट समटाइम्स यू नो वी दे ऑल्सो डिजर्व दैट पीस, दैट हैप्पीनेस, दैट सपोर्ट। सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जब वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए तो आप उनसे प्यार से बात कीजिए, अपनी बातों को प्यार से रखिए और कहीं ना कहीं एक हारमोनी क्रिएट कीजिए अपने रिलेशनशिप में। और जब आप वो चीज़ें करेंगे ना तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 2 कदम बढ़ाएगा। ऐसी एनर्जी रीडिंग में है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, सो यहाँ पे टग ऑफ वॉर नहीं करना है आपको, आपको बचना है इन चीज़ों से एक्चुअली। यूनिवर्स, ओके, सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब हम लड़ते हैं ना, और 2 लोग जब आपस में लड़ते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए नहीं हारते कि उनका रिलेशनशिप कमजोर है, वो इसलिए हारते हैं कि दोनों की ईगो स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ आपको अपना ईगो साइड में रखना है, आपके कॉन्फ्लिक्ट साइड में रखने हैं। चीज़ें क्यों खराब हुई, इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, रेदर देन कि किसकी गलती थी, क्यों हुआ था। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। और जब आप अब एक सामने वाले की गलती से ज़्यादा जब आप अपनी गलतियों पर फोकस करके इस चीज़ को एक्सेप्ट करके और एक हार्मनी रिलेशनशिप में लेकर आते हैं तो एक साइकिल एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक न्यू हैप्पी साइकिल बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो बेसिकली जब आप ये चीज़ें करेंगे ना तो आपको खुद लगेगा यार कि ये पहले क्यों नहीं किया मैंने। सो मुझे यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू कमिटमेंट यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है वापस से। और इस बार जो रिकन्सिलिएशन होगा वो कंपैरेटिवली पिछली बार के जो आपका ब्रेकअप हुआ था उससे बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होगा। आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो यूनियन है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेगी। और जो ये एफर्ट्स है ना, ये दोनों साइड से होंगे। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको एक लास्ट मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए। यस, ओके, सो इफ यू आर आस्किंग कि क्या आपका पार्टनर आपके लाइफ में वापस आने वाला है, एंजल्स बोल रहे हैं हाँ आने वाला है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी शादी होने वाली है, एंजल्स बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल, विद इन अ 3 months पीरियड ऑफ टाइम आपके लाइफ में शादी होने वाली है। इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन इफ ही और शी इज द वन, then your answer is definitely yes. So this was your reading pile number 3. I hope आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ब्रह्म भैरवाय नमः। भैरव बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू।